सुमेरा जी, आप संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर मैं मुझे इजाजत दीजिए। मैं ऐसी डिबेट नहीं कर पाऊंगा सुमेरा जी। आपको अगर अंसार रजा साहब, देखिए रुकिए, अंसार रजा साहब, ये देखिए आपका ये तरीका ठीक नहीं है। होली का प्रोग्राम है, आप बोटी रोटी आप पाकिस्तान हर कोई अपनी बात रखेगा ना, आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। यही विमर्श है, अगर यही विमर्श है तो उसका जवाब देना होगा ना। के लिए लड़ने की हम बात चल रहे होली के त्योहार पर कि हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद कैसे हो, आप चले गए पाकिस्तान के बंटवारे पर। अरे मुझे क्या लेना देना पाकिस्तान से, सत्ता के लिए सब कुछ। चुप रहो यार भाई, खुदा के वास्ते बता रहा हूं मैं। अंसारा साहब का जवाब सुन लीजिए। फैसला बताइए। देखिए, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, सीधी एक बात। लेकिन देखिए विजय शंकर तिवारी जी, देखिए ये जो सिर्फ होली तक ही बात सीमित नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, औरंगजेब की बात हो तब ये कहा जाता है कि कब्र खोद दो, ये होली पर कह देते हैं कि भाई आप मस्जिद ढक दो, घर से बाहर मत लो। ये तो संस्कृति नहीं है ना, ये तो भारतीय संस्कृति नहीं है। लेकिन हम यही बयान बार बार सुन रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? ये बयानों की जो बाहर आई है, ये जो बयार आई है, ये क्यों है? नहीं, इसके हर काम के पीछे कोई उसकी पीठिका होती है, उसकी पूर्व पीठिका होती है, और बिना किसी पूर्व पीठिका के कोई भी बयान कोई देता नहीं है और कोई बात भी नहीं करता है। पीछे कुछ समय से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के बिलगाव की बातें होती हैं। अगर मस्जिद के सामने से कोई यात्रा निकल गई, कोई शोभा यात्रा निकल गई और वहाँ पत्थरबाजी होगी, तो इसी समाज में से एक बात उठती है कि आखिर, और बड़े बड़े लोगों के बात से निकलती है, आखिर मस्जिद के सामने से वो शोभा यात्रा निकली क्यों? ये बात इस देश में होगी क्या? बोले वहाँ से उस मोहल्ले में, वो मुस्लिम मोहल्ला है, उस मुस्लिम मोहल्ले से यात्रा कैसे निकल सकती है? इस प्रकार की बातें जब समाज में होती हैं तब इस प्रकार की बातें खड़ी होती हैं। मैं कहता हूँ वो कैसे मोहल्ला हो सकता है? इस देश में कोई मुस्लिम मोहल्ला, कोई हिंदू मोहल्ला हो कैसे सकता है? इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ सुविधा के मुस्लिम मत बनिए, सुविधा के मत बनिए। देश में आपकी मान्यता है, आपका धर्म है, आपकी अपनी मान्यता है, उनका बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कहीं का कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब सुविधा करेंगे, हम संविधान को मानते हैं, लेकिन जब तिरंगा फहरेगा हम नमन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इजाजत नहीं है, हमें इजाजत नहीं, हम नमन नहीं कर सकते हैं। आप तो तिरंगे को नहीं मानते रहे। एक मिनट, मैं मानता रहा हूँ, हम मानते रहे। भारत का नैरेटिव से जब देश नहीं होता, हम पहले दिन से तिरंगा मानते रहे मनी साहब, पहले दिन से, हाँ पहले दिन से तिरंगा मानते आ रहे हैं, आज तक मानते हैं, और आज भी संघ की शाखा में भगवा लगाते हैं। सुविधा शाखा भगवा लगाते हैं। सुविधा के मुसलमान कौन है? लगता है वो विजय शंकर जी, सुविधा के मुसलमान कौन है? क्या है सुविधा के मुसलमान? मैं बताता हूँ। हाँ, सुविधा का मुसलमान कौन? आपके यहाँ कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं क्या है कि ब्याज नहीं खाना चाहिए, बैंक में अकाउंट रखते ही नहीं रखते, उसमें ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता, किसी चौराहे पर नमाज नहीं करना चाहिए, ये आपकी मान्यता है, आपके यहाँ लिखा हुआ है। आप करते हैं कि नहीं करते? मैं उनको सुविधा की बात करता हूँ। ठीक है,